हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं वो जान लेते हैं। श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। स्कूल तथा कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। तत्पश्चात ये अध्यापन कार्य में सेवारत हो गए, परंतु इनका मन अध्यापन में नहीं लगा। सन 1947 में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन में जुट गए। इनकी सुप्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है और 10 अगस्त 1995 में ये महान व्यंग्यकार इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद है उपन्यास। कौन से उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं? रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज। उसके बाद निबंध है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। उसके बाद आता है व्यंग्य निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई का निबंध है, उसका सार निम्नलिखित इस प्रकार से है कि कौन सा निबंध इनका? सदाचार का ताबीज। और इसके बारे में हम आज ये चर्चा करते हैं कि सदाचार का ताबीज है क्या। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसके उन्मूलन के खोखले प्रयासों पर करारा व्यंग किया। यहाँ लेखक एक ऐसे काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया था। वहाँ के राजा के पास जनता की अनेक शिकायतें पहुँची। उसने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि प्रजा यह हल्ला मचा रही है कि देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन उसे तो आज तक नहीं दिखाई दिया। मगर तुम लोगों ने कहीं देखा है तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हजूर को दिखाई नहीं दिया तो हमें कैसे दिखाई दे सकता है। तब एक दरबारी के कहने पर कुछ विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार को खोजने का काम सौंप दिया गया। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञों ने राजा को बताया कि देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है, परंतु वह सूक्ष्म है, अगोचर है तथा सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, इसीलिए उसे पकड़कर कैसे लाया जाए। राजा ने समझा कि ये गुण तो ईश्वर के हैं। फिर पूछा कि क्या वह भ्रष्टाचार ईश्वर है। विशेषज्ञों ने उत्तर दिया कि अब तो भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराज के सिंहासन पर रंग करने का बिल बिल्कुल झूठा बनाया गया है, अतः यह भ्रष्टाचार घूस लेने के रूप में फैल चुका है। तब राजा ने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव पूछे। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के अवसर मिटाने होंगे, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी होगी। इस पर भी विचार करना चाहिए कि किन कारणों से आदमी घूस लेता है। राजा ने कहा कि आप लोगों की योजना विचार करने के लिए रख ली गई है। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों द्वारा सौंपी गई योजना पर विचार करना आरंभ कर दिया। सोचते सोचते राजा बीमार पड़ गया। तब एक दरबारी ने यह सुझाव दिया कि इस योजना को त्याग दिया जाए और कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि अधिक उलट फेर किए बिना ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। दरबारियों ने एक ऐसे साधु को खोज लिया था जिसने सदाचार का ताबीज बना लिया।
ताबीज किसे कहते हैं? जो हाथ पर बांधा जाता है उसको कहते हैं। उस ताबीज को भुजा पर बांधने से मनुष्य सदाचारी बन जाता था और भ्रष्टाचारी नहीं बनता था। राजा को यह उपाय बहुत पसंद आया। एक मंत्री के सुझाव पर उस साधु को सदाचार के ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। यही नहीं, इस काम को पूरा करने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए पेशगी में दे दिए गए। इस प्रकार लाखों की संख्या में हजारों ताबीज तैयार हो गए। लाखों, हजारों, बहुत सारे ताबीज बना लिए गए। किस लिए बनाए गए? ताकि इनको हम प्रजा में बांट सके और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर भी इसको बांध दिया जाए। एक दिन राजा भेष बदलकर ताबीज के प्रभाव को देखने के लिए महीने की 2 तारीख को एक सरकारी कार्यालय में गया। उसने किसी कर्मचारी को 5 रुपए निकाल कर अपना काम पूरा करवाना चाहा। कर्मचारी ने उत्तर दिया कि यहाँ घूस लेना पाप है और राजा को वहाँ से चलता किया। राजा एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास गया और अपना काम करवाने के लिए उसे 5 रुपए का नोट दिखाया। कर्मचारी ने एकदम 5 रुपए का नोट ले लिया। राजा ने उसे क्या किया, वहीं पर पकड़ लिया और कहा कि क्या उसने अपनी बाजू पर ताबीज नहीं बांध रखा? राजा ने देखा कि उसने ताबीज बांध रखा है। राजा ने उस ताबीज पर कान रखा तो उसमें से यह आवाज़ सुनाई दी, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। आशा है मुझे आज सभी को यह आज का जो विषय है यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।